ग्रंथालयम। यह एक सस्पेंस मिस्ट्री मूवी है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक आदमी रात में किसी लाइब्रेरी में आया है। वो कोई किताब ढूंढ रहा है। तभी उसे टेबल पर एक किताब दिखती है जिसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वह उस किताब को थोड़ा पढ़ता है। तभी ऊपर से किसी लड़की की लाश गिरती है। वह उसे छूने जाता है कि वह लाश गायब हो जाती है। वह किताब बंद कर बाहर जाने लगता है। तभी उस किताब में से अजीब सी आवाज़ें आती है। वो डर कर लाइब्रेरी से बाहर जाता है और सोचता है आखिर उस किताब में है क्या। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है विलेन जो एक कॉरपोरेटर है। लोगों को मार उनकी ज़मीनें हड़पना ही उसका काम है। अब दिखाया जाता है एक मैकेनिक जो गाड़ी दुरुस्त कर रहा है। वही आदमी है जो स्टार्टिंग में उस लाइब्रेरी गया था। ये अब एक शांत जगह आकर पुरानी यादों में खो गया। कोई लड़की जो इसकी महबूबा है उसे ही याद कर रहा था। पर अचानक से एक गाड़ी आई और हॉर्न बजाकर इसे जगा दिया। ये पागलों की तरह उसकी गाड़ी के पीछे जाता है मगर वह गाड़ी उसे मिलती नहीं। अब एक लड़का और एक लड़की दोनों प्रेमी ने खुदकुशी कर ली। गणेश वहां जाता है और उसके माँ बाप को रोता देख समझाता है। एक बड़े सी गाड़ी में गणेश के माँ बाप आते हैं। वह बहुत ही अमीर था फिर भी यहाँ क्यों रहता था पता नहीं। शायद इसकी कोई तो कहानी है। वही कॉरपोरेटर की नज़र पड़ती है गणेश के गैरेज पर। उसे यह ज़मीन चाहिए थी। गैरेज की जगह पर टावर बनाने की वह कॉरपोरेटर सोचता है। कोई लड़की थी जो गणेश को छोड़कर चली गई थी। उसकी वजह गणेश के पिता थे इसीलिए वह घर छोड़ यहाँ रहता है। यह उनकी बातों से लगता है। गणेश और शिवा दोनों भाई लाइब्रेरी आते हैं। तभी कॉरपोरेटर भी लाइब्रेरी ही आता है। उसे लाइब्रेरी की जगह पर भी नज़र थी। अब गणेश बाहर आता है तो उसे वही गाड़ी दिखती है। वह गाड़ी के पास जाता है तो देखता है वही आदमी था जो गणेश को डिस्टर्ब किया कर रहा था। अब उनसे मारपीट करने लगता है। सब भाग जाते हैं। लाइब्रेरी में कॉरपोरेटर लाइब्रेरियन को धमकाता है पर वह उसकी बातें सुन डरता नहीं। रात में राजा के पूछने पर गणेश अपनी लव स्टोरी बताता है। जब वह कॉलेज में था तो एक लड़की से प्यार करता था। उसको ही देखता था पर वह कभी उसे देखती नहीं थी। एक दिन कॉलेज में प्रोग्राम था। वह एक बहुत अच्छा स्पीच देता है। तब दूसरे दिन वही लड़की उसकी बहुत तारीफ करती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। अब इनकी लव स्टोरी अच्छे से चल रही थी। तभी एक दिन उसके घर से मैसेज आता है कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं। तब गणेश उसे ले जाता है। उसके घर वालों के साथ यह अच्छे से रहता है। वह भी गणेश से बहुत प्यार करती है। एक दिन वह उसे बताती है एक लड़का है कॉलेज में, मुझे हर वक्त परेशान करता है। गणेश ने यह बात अपने माँ बाप से भी कह दी। वह बहुत ही खुश था। उस छेड़ने वाले लड़के को भी गणेश बहुत मारता है। अचानक से तब से ही इंदु ने गणेश से बात करनी ही बंद कर दी। अब कहानी आती है प्रेजेंट में जहां उस कारपोरेटर के लोग गणेश के गैरेज पर उसका बोर्ड लगाते हैं। गणेश उनकी अच्छे से धुलाई करता है। अब दिखाई जाती है वही लाइब्रेरी। वहाँ किताब एक लड़का पढ़ रहा होता है और किसी से कुछ बात न कर बाहर निकल जाता है। सुबह गणेश गैरेज छोड़ रहा था तभी उसे दिखती है इंदु जो गैरेज के सामने वाले घर में रहने आई। अब गैरेज ना छोड़ने का फैसला करता है। अब इनमें जोरदार फाइट होती है। तब गणेश के साथ रहने वाला दोस्त राजा इस लड़ाई में मर जाता है। गणेश शिवा को कॉल कर ये बताता है पर शिवा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता। अब सुबह एक लड़का रोते हुए गणेश के पास आता है। कहता है शिवा भैया मर गया, यानी गणेश का दूसरा दोस्त भी मर गया था, पर कैसे किसी को पता नहीं। अब उसी लाइब्रेरी में इंदु पढ़ने जाती है। यह भी वही किताब पढ़ रही थी, मिस्ट्री ऑफ डेथ। गणेश उससे बात करने की कोशिश करता है पर इंदु उससे कोई बात ही नहीं करती।
लाइब्रेरियन आकर इंदु को कहता है, लाइब्रेरी का टाइम खत्म हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ क्या? अब इंदु गुस्से में चली जाती है। दूसरे दिन आकर भी इंदु वही किताब पढ़ती है। लाइब्रेरियन उसे यूं देखता है मानो उसे इस किताब के बारे में सब पता हो। लाइब्रेरी में जो कोई ये किताब पढ़ता है, लाइब्रेरियन उसे ही देखता रहता है। अब गणेश उस लाइब्रेरी की डायरी देखता है। जिस किसी ने वह किताब पढ़ी वह अपना नाम ही भूल जाता था। घर वापस जाते वह कोई और ही नाम लिखता था। लाइब्रेरी की चाबी का निशान बना गणेश घर जाता है। अब कहानी आती है वहाँ जहाँ स्टार्ट हुई थी। गणेश दोबारा लाइब्रेरी में आता है तो देखता है कि लाइब्रेरियन कोई मंत्र पढ़ रहा होता है। गणेश उसे धमकाकर सवाल पूछता है। गणेश कहता है, वह कैसा ग्रंथ है? लाइब्रेरियन कहता है, यहाँ जो आते हैं वह सब लोग मरेंगे। अब गणेश को यह पता चलता है कि वह लाइब्रेरियन ही कोई काला जादू कर रहा था और मारपीट में लाइब्रेरियन मर जाता है। गणेश उसे ले जाकर जला देता है और उसकी हड्डियों को भी विसर्जित करता है। अब सुबह वो गैरेज वापस आता है। तभी सामने वाले घर से आवाज़ आती है। गणेश भागता हुआ उधर जाता है तो देखता है इंदु पागलों की तरह उसके दोस्त को मार रही थी। गणेश इंदु को एक कुर्सी से बांध देता है। अब यहाँ पता चलता है कि इंदु की फैमिली श्रीलंका शिफ्ट हो गई थी। अब दिखता है कि उसी कारपोरेटर की बेटी भी मर गई। उसी लाइब्रेरी में गणेश रात में कैमरे लिए जाता है तो लगता है वहाँ कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। गणेश वही किताब पढ़ते बैठता है। रिकॉर्डिंग चालू होती है तभी बिल्ली आकर किताब गिरा देती है और वह किताब भी उससे दूर हो जाती है। अब सुबह इंदु को गणेश डॉक्टर के पास लाता है। इंदु अजीब से बातें करती है। इंदु उसी डॉक्टर को मारती है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे बेहोश करता है। गणेश शिवा के घर जाता है। जो जो लोगों ने वह किताब पढ़ने के बाद मर गए थे उनके घर जाकर मौत की वजह घर वालों से पूछता है तो पता चलता है उन सब लोगों ने सुसाइड की थी। अब यहाँ एक सस्पेंस खुलता है कि जिस लाइब्रेरियन को गणेश ने मारा वह पहले साधु था, कोई काला जादू करता था। लाइब्रेरी के असली लाइब्रेरियन ने उसे थप्पड़ मारा था तो उसने उसे मार दिया। अब गणेश एक औरत के पास आता है जो इस विद्या को जानती थी। अब वह गणेश से कुछ कहती है। गणेश रात में लाइब्रेरी आता है, किताब उठाता है तो सारी किताबें अपने आप गिरती है। एक तहलका मच जाता है। वह किताब ले एक साधु के पास आता है। साधु कहता है, किसी मांत्रिक ने किताब लिखी है, यह जो पढ़ेगा वो मरेगा। उस मरे हुए इंसान के पीछे किताब की शक्ति बढ़ती है। मांत्रिक ने बहुत सी आत्माएं इसमें डाली है। साधु कहता है, कुरुक्षेत्र में जन्मा आदमी इसका अंत कर सकता है। अब कॉन्ट्रैक्टर के लोग गणेश को मारकर किडनैप करते हैं। तभी वह उसे मार रहा होता है। गणेश कहता है, मैंने तेरी बेटी को मारा नहीं, वो किताब की वजह से मरी है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। अब उस किताब को नष्ट करने जाता है। उसमें से कई सारी आत्माएं भी मुक्त होती है और इंदु ठीक हो जाती है। गणेश और इंदु एक हो जाते हैं।